जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका जीवन सफल है। संध्या काल में चंद्रमा दीपक है, प्रातः काल में सूर्य दीपक है, तीनों लोकों में धर्म दीपक है और सुपुत्र कुल का दीपक है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसी। विशाल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो फल और छाया दोनों से युक्त होता है। यदि दुर्भाग्य से फल नहीं है तो छाया तो देता ही है। भाग्य रूठ जाए तो गुरु रक्षा करता है, गुरु रूठ जाए तो कोई रक्षा नहीं करता। गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं। अपमान करके दान देना, विलंब से देना, मुख फेर के देना, कठोर वचन बोलना और देने के बाद पश्चाताप करना, ये 5 क्रियाएं दान को दूषित करती हैं। बड़ों का अभिवादन करने वाले मनुष्य की और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। दुष्ट व्यक्ति यदि विद्या से सुशोभित भी हो, अर्थात वह विद्यावान भी हो, तो भी उसका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता। हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य है, कान की शोभा शस्त्र सुनने से है, अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। जिस मनुष्य के पास स्वयं विवेक नहीं है, शस्त्र उसका क्या करेंगे। जैसे नेत्र विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण का क्या अर्थ। न कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है। मित्र और शत्रु व्यवहार से बनते हैं। ए हंस, यदि तुम पानी को भिन्न करना छोड़ दोगे तो तुम्हारे कुलवत का पालन इस विश्व में कौन करेगा। यदि बुद्धिमान व्यक्ति ही इस संसार में अपना कर्तव्य त्याग देंगे तो निष्पक्ष व्यवहार कौन करेगा। भगवान श्री राम जी कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे के कार्यों को बिगाड़ने वाला होता है। वस्त्रों को काटने वाला चूहा पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता। श्री राम जी कहते हैं, सत्य बोलो मगर प्रिय बोलो। अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, बल्कि प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय बिताते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और शुभ वाणी, पर मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचा पिता का स्थान है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक पर्वत पर अनमोल रत्न नहीं होते, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता। सज्जन लोग सब जगह नहीं होते और प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाया जाता। लोगों की निंदा किए बिना कुछ दुष्ट व्यक्तियों को आनंद नहीं आता। जैसे कौआ सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस न होने दी। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई छीन ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देते। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा पुण्य है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बस खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी गलतियां लिहाज रख के चलने में होती हैं। श्री राम जी कहते हैं, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। कामयाबी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती,
बल्कि भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो विनाश तय है, और अगर जुबान मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो सर्वनाश तय है। श्री राम जी कहते हैं, अच्छों के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा न करूं यही धर्म मेरा है। सब कुछ खोने के बाद भी आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया है। संकल्प में अनंत शक्ति है। जो व्यक्ति किसी उत्तम कार्य का संकल्प लेता है वह अपने संकल्प मात्र से बड़ी बाधाओं को पार कर लेता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह काम असंभव ही लगता है। गुरु केवल राह दिखाते हैं, चलना तो खुद को ही पड़ता है। दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। जिस व्यक्ति को एक अच्छा गुरु प्राप्त हो जाता है उस व्यक्ति का भविष्य साकार होना लगभग तय है। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य तथा सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं, अर्थात मूल्यवान हो जाते हैं। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। प्रेम, सम्मान और अपमान ये सब निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें जरूर ब्याज सहित वापस मिलता है। शुभ देंगे शुभ वापस प्राप्त होगा, अशुभ देंगे तो अशुभ प्राप्त होगा। अतः हमें सबको शुभ ही देना चाहिए।